हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज का जो वीडियो है ये शायद मैंने जो लास्ट के 15-20 वीडियो डाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसे कंप्लीट देखकर और यदि आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए तो आप इसे शेयर भी करें। और हाँ, मैंने एक जो लास्ट वीडियो शेयर किया था नोएडा के जो ड्रो में कुछ प्लॉट्स आने हैं, वो मैंने गलती से एक दो जगह ई ऑक्शन बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक दो वीडियो ई ऑक्शन के ही शेयर करने हैं अभी बहुत जल्द, तो मेरे माइंड में वो रह गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसे ड्रो ही समझें, ना कि ई ऑक्शन। सो आज जो हम बात करने वाला हैं, जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से जो इस मार्केट को गलत दिशा में ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है, उसे मेरी एक कोशिश है कि उसे सही दिशा में लेकर आया जाए। आज आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे जिनके बारे में बार बार यही बोला जा रहा है कि मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट क्रैश हो रही है। और यदि आपको अपनी यूनिट सेल करनी है, यानी कि रियल एस्टेट से एग्जिट लेना है, तो ये राइट टाइम है। और बहुत बार ऐसे वीडियो जा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? और इसके एक और बता दूं कि ये वही लोग हैं जब मार्केट को क्रैश होना चाहिए था, उस टाइम पर ये लोग मार्केट को अपवर्ड्स जाएगी, यहाँ तक जाएगी, वहाँ तक जाएगी, ऐसी बातें कर रहे थे। और ये कोई नए लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। अब पीछे पीछे जो कुछ लोग हैं जो 2-4-5 साल में रियल एस्टेट में आए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, क्योंकि मार्केट का जिस तरीके से चल रहा था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए जिनको रियल एस्टेट के बारे में नहीं मालूम था। बट हाँ, जब मार्केट इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी तो उन्होंने अपनी जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ा और इस फील्ड में आ गए, क्योंकि उनको सिर्फ ज़्यादा रियल एस्टेट के बारे में नहीं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, जो कि पूरी ट्रेनिंग बिल्डर देता ही है, और वो पूरा का पूरा क्लाइंट तक पहुँचाना था। इसलिए उन्होंने अच्छा काम भी किया। हर किसी को कमाने का हक है, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन वो लोग भी उन्हें अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। और साथ में बात करूंगा किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है इन्वेस्टर को, और वो नुकसान हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, उसकी भरपाई कौन करेगा मैं नहीं जानता। अभी लोग क्यों बार बार मार्केट को क्रैश हो गई, क्रैश हो चुकी है या क्रैश होने वाली है, ये इस टाइप के वीडियो क्यों बनते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी रियल एस्टेट है, आप पूरा वीडियो देखोगे समझ जाओगे, आधा देखोगे नहीं समझ में आएगा। मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट 3 तरीके से चलती है। एक दौर आता है जब ये बहुत ज़बरदस्त चल रही होती है, तब वो दौर होता है जब ये प्री सेल्स में सभी यूनिट्स बुक हो जाती हैं, जो कि आप 6 महीने से पहले से देख रहे होंगे। सेकंड दौर आता है जब आपको प्री सेल्स में 20-25% यूनिट सेल होंगी, और उसके बाद कुछ यूनिट सेल होंगी, कुछ नहीं 70-75% यूनिट सेल होंगी नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में। और एक वो दौर आता है जिसमें रीसेल का टाइम आता है, यानी कि आपकी ज़्यादातर जो फ्रेश बुकिंग है उनसे ज़्यादा रीसेल में बुकिंग होती हैं, और इन लोगों को वही दिख रहा है। लेकिन इन्वेंट्री नहीं है, तो इन्वेंट्री नहीं है तो क्या किया जाएगा? इन्वेंट्री तो निकालनी है ना, तो उसके लिए इसी टाइप के वीडियो शेयर किए जाएंगे। अब मैं कहूँगा कि आप कहेंगे कि मार्केट क्या ऐसा नहीं है, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन एक बात को, छोटे से पॉइंट को उठाकर और उसे अलग तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग 5-5, 6-6 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे ना, वो ये लोग बोल रहे हैं, वही लोग ये बातें बोल रहे हैं। और आपको बताऊं, वो क्रैश उन्हीं लोगों के लिए है। यदि बिल्डर 5 करोड़ के फ्लैट की सेल 6 करोड़ में कर रहा था, या इस तूफान का, जो तूफान चल रहा था, इसका सहारा लेकर, अब वो 6 करोड़ उसकी रियल में वैल्यू नहीं है, तो वो 5 करोड़ पे आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे 5 करोड़ पे आना ही होगा। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो लोग हैं 5-6 करोड़ डालने वाले, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाल के बैठ गए। वो ये सोचेंगे कि चल ठीक है, 2 साल 1 साल थोड़ा डीप देखने को मिलेगा, हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अपवर्ड्स जानी है। तो वो 5-6 करोड़ निवेश करने वाले कौन लोग हैं, उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पड़ता है वो डरेंगे। और वो लोग कौन है? जिन्होंने 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी थी, और जो कि उनकी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जहां पे कोई लॉस होने वाला ही नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था, मैं जब 1 साल पहले वीडियो शेयर करता था, मैं बोलता था कि 1 CR से नीचे की प्रॉपर्टी खरीदो, कभी लॉस नहीं होगा। आज मैं बोलता हूं 1.5 CR की प्रॉपर्टी पे कोई लॉस नहीं होने वाला। ये सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं, इन्वेंट्री उठाई जा रही हैं, मार्केट को मिसगाइड किया जा रहा है। शायद इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करके और फिर यदि वीडियो बनाए जाएं तो मैं भी उन लोगों के साथ हूं।
लेकिन पूरी ऑल ओवर मार्केट को मुझे किसी के यूनिट सेल नहीं करनी है, और ना ही मैं किसी बिल्डर को, आप देखते होंगे मैंने इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो शेयर करते हुए, तो मैंने कभी भी किसी भी बिल्डर के प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाए। मैंने जो बिल्डर है, जैसे प्रोजेक्ट हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे इन्वेस्टर लायक हैं, उसे मैं रिकमेंड कर देता हूँ, या तो अपने वीडियोज़ के माध्यम से, या मेरी टीम उनको कॉल करके बता देती है, बस इतना ही। और वो बहुत कम होते हैं, वो 10 में से 2 प्रोजेक्ट होते हैं। मैं कभी मार्केट के साथ नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो चल रहा है, इसमें वही है कि जो लोग डर रहे हैं वो 1 CR 1.5 CR। अब वो देखिए, एक डरने वाली बात और क्या है, डरने वाली बात बिल्डर के लिए है। अब बिल्डर जो 1 साल पहले 1.5 ईयर्स पहले जो यूनिट 90 लाख की थी, 1 CR की थी, ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो अच्छे से जानते हैं कि वो बिल्डर कौन कौन है। एक 1 CR की यूनिट थी, उसे आप 2 CR तक खींच कर लेकर आ गए, 2.5 तक लेकर आ गए, सेम उसी एरिया में, उसी टाइप का प्रोजेक्ट, और फिर आप 2.5 CR में सेल कर रहे हो। आज के दिन उनको प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने 1 साल के अंदर 2.5 CR कर दिया। अब उस टाइम पे जिसने बुकिंग कराई थी 1 CR पे, चलिए आप स्टार्टिंग में खरीद नहीं पाए, आप 1.2 तक नहीं खरीद पाए, 1.3 में आपने खरीदा, तो भी आप कितना मार्केट डाउन जाएगा। बिल्डर का जाएगा वहाँ पे 2.5 में सेल कर रहा है, वो 2 तक आएगा, 1.8 तक आएगा, तो आप तो अपनी यूनिट 1.6 1.7 तक कभी भी सेल कर सकते हो। इतना डिफरेंस तो रहेगा, आपको थोड़ा कम में तो सेल करना पड़ेगा, रीसेल में थोड़ा कम में जाता ही है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट पे बैठे हो, और बहुत बड़े प्रॉफिट पे। तो आपको डर किस चीज़ का? कोई डर नहीं है। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जो इस टाइप के वीडियोज आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेज आते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के कि सर ऐसा ऐसा सुनने में मिल रहा है, क्या सही है क्या? इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ। मैं सभी ग्राउंड लेवल के ही बनाता हूँ, जो बातें मेरे मन में आती हैं। मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था ब्लैक रॉक, MAM जैसी कंपनीज ये देख रही है, संभावनाएं देख रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के रियल एस्टेट में यदि निवेश किया जाए। वो तब नहीं थे जब मार्केट थोड़ा डाउन, जो बड़ी प्रॉपर्टीज में डाउन जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो रियल में 5 करोड़ वैल्यू थी उसकी, 4.5 CR की वैल्यू थी, उसे इतना गैप में सेल कर दिया। तो वो लोग अब आएंगे, क्योंकि वो यही स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है, मैं यहाँ पर सबका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो ऐसी जगह पर जाकर करेंगे कि अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। और जब एक बार मार्केट वहाँ रुक जाता है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो, कोई भी निवेश हो, रियल एस्टेट हो, जहाँ एक बार स्टेबल हो गया तो वहाँ से ऊपर उठेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1 CR 1.5 CR वाले लोग बिल्कुल भी ना डरें, ना सोचने की आवश्यकता है। और बिल्डर को यदि प्रॉब्लम है तो होने दो, अच्छी बात है। बिल्डर के लिए जब बहुत सारी यूनिट्स आ रही थी उस टाइम पे, मैं नेगोशिएट कराने की कोशिश करता था अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जितना भी नेगोशिएट करा सकें, चाहे वो प्री सेल्स में हो या वो चाहे प्रेजेंट तक हमें वो दे दे वो बेनिफिट्स, लेकिन बेनिफिट्स मिलें। तब वो लोग उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग एग्री करते थे, उनके साथ डील कर भी रहे थे, लेकिन बहुत सारे बिल्डर ने, अरे भाई 2 महीने की वर्किंग, उसे एक दिन में सारे चेक कलेक्ट करके, और उसे बोला जा रहा है कि 2 घंटे में सेल हो गया, वो बिल्डर हमारी बात क्यों सुनेगा? उस टाइम पे नहीं सुनेगा, लेकिन आज उसे सुनना पड़ रहा है। जिन बिल्डर्स ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए हुए थे, जो इस टाइप से काम करते हैं, जो पुराने ब्रोकर हैं, जो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए उन बिल्डर्स ने उस टाइम पे दरवाजा बंद कर दिया था। उसे जो उसने ट्रेनिंग दी है, जो रटाया है, वो ही बोलने वाले लोग पसंद थे, उन्होंने उस टाइम पे दरवाजा बंद कर दिया था। आज हमारे घर की खिड़कियों से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों तक दोबारा से पहुंचा जाए, क्योंकि मार्केट में जब कुछ अगेंस्ट कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स बनते हैं जो मार्केट के हिसाब से नहीं है, मार्केट के फेवर में नहीं है, तो वो लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट को वो लोग ही सही तरीके से चला सकते हैं जो रियल एस्टेट को जानते हैं, जो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, बिल्डर के लिए नहीं। फिर आप कहेंगे कि इसके पीछे मंशा क्या है कि जो ये नेगेटिव कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, इन्वेंट्रीज इकट्ठी करनी है इनको। जैसे कि थर्ड दौर है, इसमें उन लोगों को लग रहा है कि रीसेल का टाइम है, इन्वेंट्रीज इकट्ठी कर लो, लोगों को डराओ, और तब उनके प्री सेल्स में बुकिंग करा के अच्छा कमाए। उस टाइम पे कमाने के बाद अब मौका है कि रीसेल में ले आओ, रीसेल में मार्केट को जंप कराओ, ताकि हमारा वहां भी अच्छा बेनिफिट बने।
तो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट क्रैश नहीं होगी, क्रैश और करेक्शन दोनों में दिन रात का फर्क है। यहां पर करेक्शन हो सकता है, और वो भी कौन सा, वो करेक्शन नहीं है यार, वो गलत वैल्यू बनी हुई है। जैसे मैंने कहा कि 1 CR की प्रॉपर्टी है, आज बिल उनको 2.5 CR तक सेल कर रहा है, 1 साल पहले की प्रॉपर्टीज पे अलग अलग फेसिस में लेकर आकर। तो उसमें बिल्डर की गलती है ना कि उसने रेट इतनी तेजी से बढ़ाया है, जिसने क्लाइंट ने 1.5 CR तक भी जाके बुक कराया होगा कुछ दिन पहले तक, तो उसको डरने की आवश्यकता क्या है। तो बिल्डर कितना भी टूटे, बिल्डर इतना ज़्यादा टूटने वाला नहीं है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसी मार्केट भी नहीं आई है। हमेशा जो अच्छी मार्केट है वो ये होती है कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसे लॉन्च होने के 8-10 महीने तक वो सेल हो जाए। अच्छी मार्केट ये होती है। अच्छी मार्केट वो नहीं होती जो 2 घंटे में सेल होता है। अच्छी मार्केट वो भी नहीं होती जो पैसन तक बिल्डर आ जाए लेकिन सेल नहीं होती यूनिट्स। ये दोनों ही गलत हैं। अब इसमें क्या है, जो इस टाइप की मार्केट है इसमें कुछ नेगोशिएशंस हो सकते हैं, कुछ आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपका रियल एस्टेट एडवाइजर, बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपके अंदर धैर्य कितना है, आप वेट कितना कर सकते हैं। और वेट ये नहीं, आपको देखना है, वेट वॉच करना है मार्केट को क्लोजली, या फिर आपके एडवाइजर को। जल्दबाजी, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जी खरीद लो जी खरीद लो जी, सुबह से शाम तक 20 कॉल आ रही हैं, एक ही ब्रोकर की, 2 ब्रोकर की, तो आप लोग उनको प्रेफरेंस दे जाते हो। जो हमारे जैसे तो कॉल नहीं करते भाई, हमें लगता है कि दम है मार्केट में, इस बिल्डर में, इस प्रोजेक्ट में, तो हम खुद कॉल एक मैसेज डाल दें। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है उस एक मैसेज की वैल्यू करे। दिन में 20 कॉल करने की वैल्यू यदि हो रही है कहीं, तो वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इन्वेस्टर। मैं आज भी बता देता हूं, क्योंकि वो सिर्फ जो बिल्डर की बनाई हुई माया जाल है ना, उसमें फंस रहा है। और आज भी आप फंस रहे हो। ये रीसेल में नहीं जाना है अभी, आपको देखना है यदि आपकी यूनिट की अच्छी वैल्यू मिल रही है, क्रैश समझ के ना करें, मार्केट डाउन जा रही है समझ के सेल ना करें। यदि आपकी यूनिट की अच्छी सेल मिल रही है, अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो आप बिल्कुल करें। मैं उसमें कुछ वो नहीं कर रहा भाई, आपका माल है, आपको बेचना है आप बेचें। मैं ये नहीं कहता कि रोके रखें, या ये है कि भाई आप सेल कर दें, मैं कुछ नहीं कहता, आपका अपना डिसीजन है। लेकिन उसे ये माइंड में डालकर बिल्कुल ना करें यदि आपकी प्रॉपर्टी 1.5 CR तक है। इससे ऊपर की प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। और यदि इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, लाइक भी करना ना भूलें। नए व्यूवर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।